वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि √3 के स्थान पर हमें √2, √5 या √7 इनमें से कोई एक भी होता तो हम लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व करते। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या सबसे पहले मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या मान लिए कि माना ये जो √3 हम लोग को सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसका उल्टा मान के बनाएंगे। उल्टा क्या हो जाता है इसका, परिमेय संख्या। तो हम लोग मान लिए यहाँ पे कि माना √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या को हम लोग कितना लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या लिखते हैं जहाँ कुछ कंडीशन होता है। कुछ कंडीशन क्या होता है यहाँ पे हमारा कि जो p/q होता है ना वो पूर्णांक होता है। p/q पूर्णांक हो एवं इसका जो HCF हो ना या फिर p/q एक सहभाज्य संख्या हो, उसका मतलब भी वही होता है। तो ये जो p/q होगा वो एक उसका ये जो p/q का HCF जो आएगा ना, HCF वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा हमारा HCF। तथा यहाँ पे लिख देंगे अब तथा, और यहाँ पे ये जो Q है, ये वाला जो आपको Q दिख रहा है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है हमारा ये कितना हो जाएगा, √3q हो जाएगा। √3q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 गुने p, जिसको हम लोग p लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है कि हम लोग इसको ये जो इतना आया इसको दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा √3q का होल स्क्वायर इक्वल टू p का हमारा होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे √3 बोल रहा है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 बार लिखेंगे तो √3 2 बार आएगा। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3q² इक्वल टू कितना हो जाएगा, p²। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जस्ट हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे 3 है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा है, अगर हम इसको इस तरह भेज दे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये p² बाई हमारा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, लेट से मान लेते हैं कि हम p 3 लेते हैं। ठीक, अब जब p हम लोग 3 ले लिए तो यहाँ पे p के जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/3 यानी 3 मरते कट गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है ना 3 ये p² को काट रहा है यानी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे इसका स्क्वायर p² जो है इसको विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम बात को कि ये जो p² है ना, मतलब ये 3 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये जो 3 है वो p² को विभाजित कर रहा है। क्या विभाजित कर रहा है, ये जो 3 है वो p² को विभाजित कर रहा है। अतः
ये जो थ्री है वो p को विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा? क्योंकि अगर हम p इक्वल टू थ्री लिखे हैं, p इक्वल टू थ्री, तो थ्री बाई थ्री एक मरते कट जाएगा, यानी थ्री जो है वो p को विभाजित करेगा। अगर उसका स्क्वायर रहेगा तो उसको ही विभाजित करेगा, q रहेगा उसको ही विभाजित करेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्री है वो p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब क्यों लिखे? अब यहाँ पे क्या करेंगे कि p इक्वल टू थ्री है। अब p इक्वल टू थ्री यार ये क्यों माने? अब देखिए दोस्तों, हम लोग को अगर रूट टू प्रूव करना होता है, यहाँ पे अगर हम लोग रूट टू प्रूव कर रहे होते हैं तो हम लोग टू आर लिखते हैं। रूट थ्री प्रूव कर रहे हैं इसीलिए हमको थ्री आर लिखे, और रूट फाइव प्रूव कर रहे होते तो रूट फाइव आर लिखते, और रूट सेवन प्रूव कर रहे होते तो रूट सीधे सेवन आर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मान लिए कि p इक्वल टू थ्री आर माना, जहाँ पे जो आर है, ये जो आर है कोई पूर्णांक है, जहाँ पे ये जो आर है ये आर कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग समीकरण 1 किसको माने थे? तो देखिए दोस्तों, यही है समीकरण 1, इसको माने थे कितना? यहाँ पे लिख लेते हैं कि थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको हम लोग माने थे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ पे हमको पी स्क्वायर है और हमने पी का मान यहाँ पे मान लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट पुट कर देंगे इसके स्थान पर, तो ये थ्री क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पी स्क्वायर बोल रहा है, इस मतलब थ्री आर का स्क्वायर हो जाएगा टोटल का। अब देखिए दोस्तों, ये जो थ्री क्यू स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो तीन तीन नौ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये थ्री से ये तीन मरते कट जाएगा हमारा, तो यानी कितना आया कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री आर स्क्वायर आ गया हमारा। कितना? क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ गया? थ्री आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि अगर जैसे हम p में समझाए थे वैसे इसमें भी समझा रहे हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से थ्री को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा हमारा, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई थ्री। लेट से हम लोग क्यू इक्वल टू हम लोग थ्री ले लेते हैं, तो थ्री का स्क्वायर 9/3, यानी ये भी हमारा विभाजित हो जा रहा है। और क्यू इक्वल टू हम लोग थ्री ले रहे हैं कि क्यू इक्वल टू थ्री, वो भी हमारा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू है ये क्यू भी विभाजित हो रहा है और क्यू स्क्वायर भी। अगर यहाँ क्यू भी होता फिर भी विभाजित होता। तो लेट से हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो क्यू है वो भी विभाजित हो रहा है मेरा, और क्यू स्क्वायर भी, मतलब तीन जो है क्यू को विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो तीन है, मतलब तीन है, वो क्यू स्क्वायर को, चूँकि यहाँ पे चूँकि पहले डाल देंगे कि थ्री जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये जो थ्री है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अतः ये जो थ्री है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में होगा कि ये जो थ्री है वो p को भी विभाजित कर रहा था, पी स्क्वायर को भी। ये जो थ्री है वो q को भी विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मतलब थ्री जो है वो p और q दोनों को मतलब विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार p व q दोनों संख्याएं तीन से
विभाजित है। अतः इसका जो CF होगा, अब देखिए दोस्तों जो दोनों है वो 3 से हमारा विभाजित है, यानी इसका CF कितना आ जाएगा। अतः इसका CF हमारा कितना आ जाएगा, किसका CF, P तथा Q का CF 3 आ जाएगा, जो हमारा 1 के बराबर नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे देखे थे कि उसका CF 1 होना चाहिए था या फिर 100 अभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आया किसके बराबर, 3 के, जो 1 के बराबर नहीं है। इसी से ये जो हम माने थे कि मतलब परिमेय संख्या तो 1 के बराबर आना चाहिए था, तो ये तो हमारे मान्यता के उल्टा हो गया ना। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता के विपरीत है। क्या है, अतः हमारी मान्यता के विपरीत है, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, √3 एक बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। किससे सिद्ध हुआ, क्योंकि परिमेय संख्या में हमको HCF उसका 1 चाहिए था, जबकि HCF हमारा कितना है, 3 के बराबर, जो हमारी मान्यता के विपरीत था। इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख दिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को √3 सिद्ध करने अच्छे तरीके से आ गया होगा। और वीडियो भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।